सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। पंजाब लोक कांग्रेस राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। कैप्टन ने पहले ही इसके संकेत दिए थे। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल प्रियंका पर भी निशाना साधा है। डीएपी खाद की कमी से देश के कई इलाकों के किसान जूझ रहे हैं। हालांकि उर्वरक मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इसकी कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से शिकायत आ रही है कि किसान डीएपी खाद के लिए घंटों घंटों लाइनों में खड़े हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये मंगलवार को झांसी के मऊरानीपुर की तस्वीर है। डीएपी खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही सहकारी समिति के बाहर लाइन में लग जाते हैं। इंतजार घंटों करना है, लिहाजा लंबी कतार में किसान एक तरफ बैठे हैं और महिलाएं दूसरी तरफ। बीते 15 दिन से ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन से डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और यहाँ पर आज जो हम सुबह 9 बजे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 2-3 हजार किसानों की लाइन लगी है। किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसानों को खाद मिल नहीं रही है। लेकिन दिल्ली के उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक डीएपी खाद की देश भर में कोई कमी नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में डीएपी खाद की खपत का अनुमान 17 लाख टन था। उसके मुकाबले उत्पादन 18 लाख टन हुआ। वहीं एनपीके खाद की अनुमानित डिमांड 15 लाख टन थी, जबकि उत्पादन 30 लाख टन हुआ। मेरी सभी किसान भाइयों को प्रार्थना है कि सरकार ने नवंबर महीने में जरूरियात से अधिक खाद उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। इसलिए खाद नहीं मिलेगी ऐसी अफवाह में न आके खाद का संग्रह न करें। कई राज्यों की ओर से मुझे सूचना मिली है, कालाबाजारी कई लोग कर रहे हैं। मैंने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करें। लेकिन मंत्री जी के बयान से एक अलग आंकड़ा ये भी है कि विश्व बाजार में खाद के दाम लगातार बढ़ने के चलते कंपनियों ने खाद की खरीद कम की है। इस साल 30 सितंबर तक जहां डीएपी खाद का भंडारण 20 लाख टन था, वहीं पिछले साल 50 लाख टन रहा था। इस साल 30 अक्टूबर तक डीएपी खाद का भंडारण जहां करीब 14 लाख टन था, वहीं पिछले साल अक्टूबर में इससे कहीं ज्यादा करीब 44 लाख टन था। हालांकि अब सरकार लगातार डीएपी की जगह किसानों से एनपीके और एसएस खाद का प्रयोग करने को भी बोल रही है। लेकिन मटर, सरसों, आलू, गेहूं जैसी फसलों पर जब किसानों की लागत लगातार बढ़ रही हो, तो ऐसे वक्त डीएपी खाद को छोड़कर वो दूसरी खाद पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता है। हमारे मंत्री और अधिकारी को शायद अपने डेटा पर ज्यादा और किसानों की शिकायत पर कम भरोसा है। इसी के चलते उर्वरक मंत्री बीते कई दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, और इसके पीछे वो कुछ डेटा भी दिखाते हैं। लेकिन जब उनसे पिछले साल के मुकाबले इस साल डीएपी खाद का भंडारण कम क्यों है, इस पर सवाल किया जाता है, तो वो चुप्पी साध जाते हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने चुनौती दी है कि देवेंद्र फडणवीस उन पर लगाए आरोपों को साबित करें। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने समीर वानखेड़े पर भी गंभीर आरोप लगाए। कल मैंने जयदीप राणा को लेकर मंगलवार के दिन भी कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से ड्रग्स क्रूज मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी और फिर समीर वानखेड़े पर हमला किया। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। आप उनकी सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लुई विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं।
बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। पारते पाते नाम की कोई घड़ी है, मुझे पता नहीं। घड़ियाँ रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन। इस बार नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन भी रहीं। चैट की 2 तस्वीरें साझा कर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ड्रग्स मामले के आरोपी यास्मीन वानखेड़े से बात करते थे और साथ ही एक पूरी प्राइवेट आर्मी मौजूद है जो वसूली का काम करती है। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाई के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूं। समीर वानखेड़े ने जहां एक बार फिर नवाब मलिक के सभी आरोपों को खारिज किया, तो वहीं नवाब मलिक की ओर से ड्रग के आरोपियों से बात करने के आरोपों का जवाब देने यास्मीन वानखेड़े मीडिया के सामने आई। अगर मेरी ऑफिस में कल को उठकर कोई केस आ जाता है जिसका मुझे आइडिया ना हो और वो बाद में मुझे मैसेज कर दे कि भाई एनडीपीएस केस था, मैंने तो उनको भगा दिया। आपको पता नहीं उनको भगा दिया है मैंने। जो आप 50 लाख की घड़ी बोल रहे हो, वो मेरी मम्मी ने 17 साल पहले उनको दी हुई थी और वो अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखते हैं। हर रोज ड्रग्स केस का मामला उलझता जा रहा है। मंगलवार को तो यास्मीन वानखेड़े ने माना कि एक ड्रग्स का आरोपी उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने उसका मामला नहीं लड़ा। कहीं ना कहीं अब ये मामला केवल क्रूज में मिले ड्रग्स का नहीं रहा है और अब ये मामला समीर वानखेड़े और इनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन पर जा अटका है। मुंबई में कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली के दौरान मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। देश भर से हफ्ते भर के भीतर करीब 10,000 मिठाइयों, खोए और पनीर के नमूने लिए गए और इनमें से 2 से 8% नमूने फेल हो गए। इस दिवाली पर आपको मिलावटी मिठाइयां न खाने को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ये वैन घूम रही है। ये FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैन है, जो मिठाइयों की जांच के लिए सैंपल जुटाती घूम रही है। बीते हफ्ते भर में देश भर से करीब 10,000 सैंपल लिए गए हैं। इसमें मिठाई, खोया, पनीर और दूध के सैंपल पर खासा जोर है। कुछ राज्यों में तो 10% तक सैंपल फेल हुए हैं। करीब 10,000 सैंपल उठाए गए हैं, जो कि जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स के हैं, दूध के हैं, पनीर के हैं, खोआ के हैं, मावा के हैं। ये सैंपल और वो जो आंकड़े कहते हैं एडल्ट्रेशन करीब 2% से लेकर करीब 8% तक है। इस टेस्टिंग वैन में 6 तरह के टेस्ट होते हैं। एक पार्ट लेंगे हम सैंपल का। अलग अलग केमिकल के जरिए पता लगता है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट तो नहीं है। कैटेगराइजेशंस केमिकल एनालिसिस के बेस पे होता है कि उसमें केमिकल टेस्टिंग होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, इंस्ट्रूमेंटेशंस पे पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और अफ्लाटॉक्सिन्स। अगर कहीं सैंपल गड़बड़ निकला तो वहां से और ज्यादा सैंपल लिए जाते हैं और कार्रवाई होती है। अभी हम बना रहे हैं उसमें वो गुणवत्ता हो और इस तरह से उसमें वो स्वस्थ हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में आज छोटी दिवाली के मौके पर राम की पौड़ी पर 9 लाख दीप जलाए जाएंगे। यहाँ दीपोत्सव की तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं। यहाँ रामायण पर आधारित झांकियां निकलेगी। हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण सरयू किनारे उतरेंगे और लेजर शो में राम कथा दिखाई जाएगी। अयोध्या में ये राम की पैड़ी पे रोशनियों का नृत्य है। हर रंग की खुश रंग रोशनी। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध कर भगवान राम अयोध्या आए तो यहाँ दिवाली मनाई गई। अब उसी को यहाँ दोहराने की कोशिश है। ये इंतजाम यहाँ सरकार करती है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये महान पर्व आए और हम लोग ये लेज़र लाइट और ये छटा बिखेरती हुई रोशनी को देखें। जिस तरीके से आसमान की 7 रंग बिखेरते हैं उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत छटा बिखरती है ये नदी के किनारे, सभी माँ सरयू नदी के किनारे।
राम की पैड़ी पे दियों की कतारें सज गई हैं। दियों की सजावट को अलग अलग शक्ल दी जा रही है, कहीं चौकोर, कहीं गोल, कहीं रंग बिरंगी अल्पनाओं के साथ, तो कहीं कोई और शक्ल। हजारों वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। सारे दिए एक साथ जलाकर इस बार भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पिछली बार जो हमारा वो लक्ष्य था करीब 5.5 लाख दिए का दीपोत्सव मनाया गया था, जो कि विश्व रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस बार उससे भी बेहतर तैयारी है अपनी इस बार 7.5 लाख दियों का लक्ष्य है, 7,51,000 का। इस मौके पे रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों में रामायण के प्रसंग भी दिखाए जाते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। झांकियां की तैयारी भी तकरीबन पूरी है। जो इसके बनावट में दिव्यता है वो लगातार अपग्रेड हो रही है। धीरे धीरे हम लोग उसमें बदलाव करते हैं उनको। इस बार आपको एक अलग नज़रिए से झांकी का संयोजन दिखेगा, जिसमें बहुत सारे लोक कलाकारों के साथ इसको संयोजित किया जाएगा। लगभग आप इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं, कलाकार सहित। शहर की सड़कों पे दूर दूर तक रंग बिरंगे गेट बनाए गए हैं। जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे गेट ही गेट नजर आते हैं। राम दरबार की झांकियों वाले झंडे भी सड़कों पे सज गए हैं। पूरा प्रशासन इस मौके को यादगार बनाने में लगा है। राम सीता के रूप का अवतरण होगा यहाँ पे अयोध्या में, वहाँ पे एक कार्यक्रम होगा, फिर कल्चरल कार्यक्रम होंगे हमारे राम कथा पार्क में। उसके बाद राम की पैड़ी में पूरा कार्यक्रम होगा और वहाँ दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम है दीपक को प्रज्वलित करने का, वो 9 लाख दीपक राम की पैड़ी घाट पे जलाए जाएंगे। अयोध्या में सिर्फ दीपोत्सव नहीं है, बल्कि राम मंदिर बनने के बाद बढ़ने वाले धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बड़े पैमाने पे योजनाएं बनाई जा रही हैं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।